पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है। आए दिन पाकिस्तान पर सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। सिंधु जल समझौता सस्पेंड और डिजिटल स्ट्राइक पहले ही हो चुकी है और आज एक के बाद एक कई चोटें पाकिस्तान पर की गई। पिछले कुछ घंटे में मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कई सारे प्रतिबंध लगाए। सबसे पहले आयात निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई। इसके बाद भारतीय नौसेना ने आज एक आदेश जारी करके अपना समुद्री क्षेत्र पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया, यानी कि भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री बैन कर दी गई और फिर डाक सेवा पर रोक लगा दी गई। भारत ने डाक पार्सल रोक दी। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने यह अहम फैसला लिया। आयात निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से 2 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि FTP 2023 में संशोधन करते हुए लिया गया। इस रोक के तहत अब पाकिस्तान से आने वाले किसी भी उत्पाद, चाहे वो सीधे आयात हो या किसी तीसरे देश के जरिए परोक्ष रूप से हो, इन सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध विदेश व्यापार नीति 2023 में नए प्रावधान के रूप में जोड़ा गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद इसमें और कमी आई थी। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ व्यापार को लेकर कई बैन लगाए, लेकिन कुछ आवश्यक वस्तुओं का लेन देन दोनों मुल्कों के बीच होता रहता है। ये ज्यादातर तीसरे देश मसलन दुबई या फिर सिंगापुर के रास्ते होता है। साल 2023-24 में भारत ने पाकिस्तान से $3 मिलियन का आयात किया था, जबकि $1.2 अरब का निर्यात किया था और अब इस पर भी ब्रेक लग जाएगा। आपको बताते हैं पाकिस्तान से क्या आता है और पाकिस्तान को हम क्या भेजते हैं। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स, केमिकल, जिप्सम, दवाइयां, सीमेंट, सेंधा नमक, पत्थर, ये पाक से क्या आता है और भारत क्या निर्यात करता है उसकी लिस्ट है। तो हम पाकिस्तान से ड्राई फ्रूट्स देते हैं, हम देते हैं केमिकल। जिप्सम आता है, इसी तरीके से चूना, मुल्तानी मिट्टी, चश्मों का ऑप्टिकल्स, स्टील आता है। और भारत क्या निर्यात करता है? मिठाइयाँ, प्लास्टिक, मशीनरी, मसाला, ये पाकिस्तान को भेजा जाता है। $500 बिलियन के गुड्स खरीदता था और इंडिया क्योंकि पाकिस्तान का नेबर है और हमारे गुड्स जो है मोस्ट कॉम्पिटिटिव रूट से जा रहे थे, तो फ्रेट भी बहुत कम था। अब भारत से वो सामान नहीं लेता है तो उसको किसी दूसरे देशों से सामान लेना पड़ेगा। फार्मा के बीच में बहुत बड़ी बात यह है कि फार्मा के इंडिया जैसा कोई और कंट्री नहीं है। अगर आप यूरोप से फार्मा लेते हैं तो फार्मा की कॉस्ट जो है कहीं 400 से 1000% बढ़ जाएगी। और अगर दवाइयों का दाम इतना ज्यादा बढ़ता है तो पाकिस्तान की जो जनता है उसको दवाइयों का बहुत ज्यादा एक महंगा मूल्य दे के दवा मुहैया होगी। मैं समझता हूँ जो लड़ाई का माहौल बना हुआ है वो 2 तरह की लड़ाई है। एक तो बॉर्डर पे लड़ी जाती है और एक होती है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है। और हमने कोशिश की है, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और अपने धरती माँ का जो कर्ज है वो चुकाने की कोशिश की है और उसी तरह हमने जो है उसकी आर्थिक स्थिति को पूरी नष्ट करने की पूरी तैयारी की है और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका साथ दिया है। जिस तरह से उनके चीजें आती थी वो जो है अब पूरी तरह से बंद हो गई है। पाकिस्तान से कोई भी देश जो है कोई भी माल ना खरीदे और ना ही ले। जे हमारे से जो पैसा जाता था जे मिलिटेंसी उससे पैसा करता था जे, और इसने जे हमारे पास ही करता था। और ऐसा हमें ये कबूल नहीं है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई भी माल, ड्राई फ्रूट जो भी है हमारे जम्मू में और सारे हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट बहुत कम है। बात अगर पाकिस्तान की हम करें तो ये बैन पड़ोसी देश के लिए चिंता का विषय जरूर है। दरअसल भारत पाकिस्तान को जो चीजें एक्सपोर्ट करता है उसमें मेडिसिन, दवाइयां भी शामिल है। अगर पाकिस्तान को भारत से दवाइयां नहीं मिली तो वहां पर संकट जरूर आ सकता है। तो अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाते हैं कि आयात और निर्यात दोनों मुल्कों के बीच कितना है। साल 2021-22 पाकिस्तान को निर्यात 513 मिलियन का हमने किया,
वहां से $2.54 मिलियन का आयात हुआ। इसी तरीके से साल 2022-23 की बात करें तो $627 मिलियन पाकिस्तान को निर्यात किया गया। पाकिस्तान से आयात हुआ $20 मिलियन। 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़ गया, $1180 मिलियन पाकिस्तान को हमने निर्यात किया। पाकिस्तान से आयात हुआ $2.88 मिलियन। 2024-25 की अगर बात करें तो $447 मिलियन निर्यात हुआ। इसी तरीके से $0.42 मिलियन पाकिस्तान से हमने आयात किया है। तो व्यापार भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ इस तरीके से रहा इन सामग्रियों के आदान प्रदान में। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया। हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने जहां कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरना शुरू किया, और ये फैसला इसी का परिणाम है। राष्ट्रीय हित में यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है और अगली सूचना तक लागू भी रहेगा। वैसे देखें तो भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। अब ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी समझ लीजिए कि किस तरीके से भारत के आगे पाकिस्तान की क्या स्थिति हो जाती है अलग अलग लिहाज से। जीडीपी के आकार की बात करें तो भारत का $3.7 ट्रिलियन जीडीपी का आकार है, पाकिस्तान का $340 बिलियन। विकास दर की बात करें तो भारत का विकास दर तकरीबन 6.5% है, पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ 2%। इसी तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार भारत का $678 बिलियन का है, पाकिस्तान का बहुत कम $8 बिलियन। इसी तरीके से महंगाई, और ये 2024 के आंकड़े हैं, भारत का 4% के आसपास और पाकिस्तान का 23% से ज्यादा। मिलिट्री बजट की बात करें तो हमारा बजट है $80 बिलियन का और पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ $7.6 बिलियन। इसी तरीके से मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो हमारा है $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप और वहां $100 बिलियन से भी कम। तो भारत की तरफ से अब कूटनीति के साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत सख्त अभियान चलाए हुए है और इसके साथ ही भारत बहुआयामी रणनीति बनाकर पाकिस्तान पर दूसरे प्रहार भी कर रहा है।